आज अपन बात कर रहे हैं ला सातेलिए का नियम। ला सातेलिए ने यह बताया कि जब किसी साम्य पर ताप, दाब, सांद्रता आदि बाह्य कारकों का परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिससे उस पर किए गए परिवर्तन का प्रभाव स्वतः नष्ट हो जाए। अर्थात ये अपन कहें कि कोई साम्य है, इक्विलिब्रियम है, साम्य है और इस साम्य पर परिवर्तन करते हैं अपन तापमान, दाब, सांद्रता आदि। इनका जब परिवर्तन करते हैं तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है, मतलब साम्य शिफ्ट हो जाता है उस डायरेक्शन में जिससे इसके ऊपर किए गए परिवर्तन का प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाए, अब ऑटोमेटिक नष्ट हो जाए। इसे कहते हैं ला सातेलिए प्रिंसिपल है, ला सातेलिए का नियम। अब इस नियम में सबसे पहले भौतिक साम्यों पर इसका क्या उपयोग है। भौतिक साम्यों पर तो सबसे पहले बात करें कि विलेय ताप पर ताप का प्रभाव, विलेय ताप पर ताप का प्रभाव। सामान्यतया क्या होता है कि कोई साम्य है, कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि अभिक्रिया तापमान का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेम्परेचर, तो साम्य उधर खिसक जाता है जिधर तापमान का अवशोषण होता है। अर्थात डिपेंड करता है अभिक्रिया के ऊपर। मान लो अभिक्रिया है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तापमान का अवशोषण नहीं करती है, ये तो ऊष्मा रिलीज करती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साम्य उधर खिसक जाता है, मतलब वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में साम्य खिसक जाता है। ऐसे बात करें अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जिसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो साम्य अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बनाएगी, अभिक्रिया होगी, तो साम्य अग्र दिशा में शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्य बैकवर्ड डायरेक्शन में खिसकता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साम्य फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में खिसक जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए उत्पाद कम हो जाता है। तो ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट है वो भौतिक अवस्था है, ठोस और द्रव्य साम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा फैक्टर है ठोस। माना कि ये दोनों साम्य अवस्था में है तो क्या होगा कि ठोस और द्रव है, इस साम्य पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर क्या होगा। तो ठोस द्रव समय में जब दाब बढ़ाते हैं तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर आयतन अधिक होता है। तो ठोसों का वॉल्यूम कम होता है, दरों का आयतन ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है। तो ठोस द्रव्य साम्य में यदि दाब बढ़ाया जाए तो साम्य अधिक आयतन की तरफ विस्थापित हो जाता है। अर्थात इसके लिए अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। क्लियर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल अपवाद है कि ठोस है, जैसे बर्फ ले लिया अपन ने, बर्फ, और द्रव है पानी, जिसको अपन द्रव कहते हैं। तो बर्फ और पानी जब साम्य अवस्था में होते हैं तो अपन को पता है कि बर्फ का जो आयतन है ना, वो ज्यादा होता है पानी के आयतन से, पानी का आयतन कम होता है। तो इस साम्य के लिए जब दाब बढ़ाया जाए तो साम्य अधिक आयतन की तरफ विस्थापित हो जाता है, अर्थात साम्य बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होता है, पश्चिम दिशा में चलता है। अर्थात बर्फ और पानी साम्य में दाब बढ़ाने पर अधिक मात्रा में बर्फ का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बात करें कि एक साम्य है सल्फर, तो सल्फर एक ठोस अवस्था में है
और दूसरा है सल्फर द्रव्य अवस्था में है। तो सल्फर द्रव्य का आयतन ज्यादा होता है, सल्फर ठोस का आयतन कम होता है। तो जैसे दाब बढ़ाएंगे तो साम्य अग्र दिशा में जाता है, अर्थात अधिक आयतन की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो ये तो भौतिक साम्यों पर प्रभाव। नेक्स्ट बात करें अपन रासायनिक साम्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है इसको अपन ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है ली सातेलिए नियम की। तो सेकंड नेक्स्ट है रासायनिक साम्यों पर प्रभाव। रासायनिक साम्यों पर प्रभाव। तो रासायनिक साम्यों पर प्रभाव की बात करें अपन तो सबसे पहले सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, कंसंट्रेशन। तो जैसे ही अपन सांद्रता बढ़ाते हैं, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है N2 + 3H2, इससे बन रहा है 2NH3। ये अपन ने कोई अभिक्रिया ली, मान लो N2 की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, तो N2 की सांद्रता बढ़ाएंगे तो वापस अपन इस मेंटेन साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए साम्य किधर जाएगा, अग्र दिशा में जाता है। इसी प्रकार यदि अपन NH3 की सांद्रता बढ़ाएं तो साम्य प्रत्येक दिशा में चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि यदि क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाएं तो साम्य अग्र दिशा में जाता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाएं तो साम्य पश्चिम दिशा में आता है। दूसरा ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव तो यह है कि डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तापमान बढ़ाएंगे तो साम्य अग्र दिशा में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तापमान बढ़ाएंगे तो साम्य पश्चिम दिशा में चलता है। तीसरा जो कारक है वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक साम्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उत्प्रेरक के कारण अगर वह प्रतीप दिशा का वेग बढ़ जाता है तो अपन बात करें उत्प्रेरक क्या करता है, अगर अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो साम्य जल्दी स्थापित, जैसे मान लो ये कोई अभिक्रिया है और ऐसे अगर और प्रतीप साम्य अवस्था प्राप्त हो गई, जैसे अपन ने उत्प्रेरक डालते हैं तो साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पे अब साम्य अवस्था पहले यहाँ पे आ रही थी, जैसे डाला साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। साम्य स्थिरांक पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। फोर्थ कारक बताएं कि अक्रिय गैस मिलाना। अक्रिय गैस यदि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाते हैं, स्थिर आयतन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो साम्य अधिक अणु की तरफ विस्थापित हो जाता है। अर्थात अपन ये कहें कि दाब बढ़ाने पर साम्य अधिक अणु की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो ये तो फैक्टर्स थे ली सातेलिए नियम के। क्लियर।